नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरो, सच के साथ सच की बात करते हैं कि इस समय जो माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है। चारों तरफ कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। तमाम जनमानस की कमर टूट चुकी है। आर्थिक समस्या हो चाहे अन्य समस्या हो, इस क्रम में हमारे जनपद में तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं, तमाम लोग हैं जो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी इसी संबंध में तमाम योजनाएं चला करके लोगों को मदद कराने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के मोहल्ला फत्तन सराय में, जहाँ पे हमारा एक विद्यालय है। हमारे एक प्रबंधक जी हैं अमर किशोर सक्सेना जी, जो कि एक हैप्पी वर्ल्ड चिल्ड्रन स्कूल संचालित करते हैं। अभी हमें खबर मिली थी कि वहाँ पे फीस माफ़ी को लेकर के कुछ चर्चाएं चल रही हैं, जैसे कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को सहूलियत दी जा रही है फीस माफ़ी में। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला। हमारे साथ में मौजूद हैं आज अमर किशोर सक्सेना जी, जो कि प्रबंधक हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना पूरा परिचय जनता को दें। आपके चैनल न्यूज़ हीरो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बेसिकली आर्मी से रिटायर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हूँ, और ये छोटा सा विद्यालय मैंने बच्चों के लिए खुला हुआ है जी। खास करके अपने जो स्कूल के बच्चे हैं, अपना जो एरिया है, इस एरिया में बहुत से गरीब लोग रहते हैं जी। तो इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए मेरे मन में एक विचार आया कि जिंदगी जीने के लिए कोई मकसद होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई मकसद होना चाहिए। अगर जिंदगी जीने में कोई अगर मकसद नहीं है तो वो जिंदगी नहीं है। सही कहा। हम अमीर हों, गरीब हों, सरकारी हों, गैर सरकारी हों, लेकिन एक मकसद होना चाहिए। हमारे आर्मी में हमको यही सिखाया गया कि उद्देश्य के बिना जिंदगी अधूरी है। तो जब मैं आर्मी से रिटायर होकर के जब मैं आया, तो मैंने यहाँ के लोगों की जो है जीवन शैली देखी, मलिन बस्तियों को देखा, और मैंने ये देखा कि जो गरीब बच्चे हैं इनके अंदर टैलेंट है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसा टैलेंट है जो छुपा हुआ है जिससे इनकी जिंदगी सुधर सकती है। तो उसको निखारने के लिए मैंने ये विद्यालय की जो है स्थापना करी। या तो मैं आर्मी में था तभी मैंने इसको ओपन कर दिया था, और रिटायरमेंट के बाद में मैं इसमें पूरी तरह से जो है सम्मिलित हूँ अभी। और बच्चों के भविष्य के निर्माण में, एक राष्ट्र निर्माण की उसमें दिशा में मैं एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बच्चे हैं इनको शैक्षिक स्तर पे एक इनका जो महत्व है जीवन का, वो मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो भी अभी खबर मिली थी हमें कि फीस माफी को लेकर के आपके यहाँ पे कुछ प्रक्रिया चल रही है, क्या किस तरीके से आपने फीस माफी की है? देखिए, फीस माफी के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे पास जो भी बच्चे हैं बहुत कम बच्चे हैं, और यहाँ पे लगभग 50 बच्चों के 100 बच्चों से 50 बच्चों के बीच की स्ट्रेंथ है। तो इसमें ये हुआ है कि जो गरीब परिवार है, जो रोजाना कुआं खोदते हैं, रोजाना पानी निकालते हैं, तो उनके पास रोजगार के जो साधन थे उनमें अभी बड़ी कमी आ गई है। सरकार की योजनाएं हैं कि आप, पहले लॉकडाउन बहुत दिनों तक रहा, लोग घर से बाहर नहीं निकले। फिर सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई कि जो है आप 3 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम नहीं करेंगे। फिर बनाया गया कि जो है जो दुकान के जो मालिक हैं वो नौकरों को जो है तनख्वाह पूरी देंगे। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे ये चीज जो है तय कर पाना कि कौन तनख्वाह दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ये एक बहुत बड़ी जो एक समस्या है जी। बिल्कुल। अच्छा, सरकार जो मदद कर रही है गरीबों की, सरकार जो गरीबों की मदद कर रही है, तो उसमें से भी बहुत से गरीब अछूते रह जाते हैं जी। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखा जिनके पास अभी भी राशन कार्ड नहीं है। बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास अभी भी कोई कागज पत्री नहीं है उनके पास में। तो वो किसके सहारे में जी रही हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। अपने नौजवान साथी जो कमाते हैं थोड़ा बहुत, वो उन बुजुर्ग महिलाओं की मदद कर देते हैं। हमारे समाज की यही प्रथा है, बुजुर्गों की मदद करना। हम लोग मदद करने में बहुत आगे रहते हैं। तो उसी मदद के माध्यम से मैंने सोचा कि अब बच्चे फीस तो दे नहीं पाएंगे, बिल्कुल माता पिता फीस कहाँ से देंगे जब उनके पास कमाई का साधन नहीं है। तो कुछ स्कूलों में ये किया गया कि भाई 3-4 महीने की फीस को माफ कर दिया जाए। अब देखिए, जो है ये जुलाई का महीना आ गया है और स्कूल खुलने का नाम नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है शायद कि 6-7 महीने अभी ये साल पूरा निकल जाएगा। बिल्कुल। तो मेरी दिली इच्छा ये है जी, और ये मैंने तय भी कर लिया है कि जब तक सरकार स्कूल नहीं खोलती है, मेरे विद्यालय का कोई भी बच्चा या उसका कोई भी अभिभावक आर्थिक रूप से परेशान नहीं होगा
और वो किसी भी बच्चे की उसको फीस जमा करने के लिए उसको बाध्य नहीं है, मैं उसकी फीस माफ करता हूँ। बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है आपके द्वारा। मैं जब तक सरकार विद्यालय नहीं खोलती है, प्राथमिक स्तर का मेरा विद्यालय है, मैं किसी भी अभिभावक से जो है फीस नहीं लूंगा। अच्छा सर, एक प्रश्न उठता है कि आपके विद्यालय में जो शिक्षक होंगे तो उनको आप सैलरी फिर कैसे देंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर हूँ और आर्मी में देश के निर्माण की जो प्रक्रिया जो सिखाई जाती है फौज के अंदर, जो मिलिट्री के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि सिविल में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उस स्तर का सिखाया जाता हो। हमारे सिद्धांत इंटरनेशनल लेवल पे सिद्ध हो चुके हैं, बेहतर सिद्धांत है, बेहतर समाज के निर्माण की कल्पना है और बेहतर समाज के निर्माण की प्रक्रिया है फौज के अंदर। उसकी एक एक बातें जो है ऐसी है जो दिल को छू जाती है और जीने में बहुत मजा आता है। समाज के लोग उस भावनाओं को समझते नहीं है। आप सोचिए, जब घर के अंदर लोग सोते हैं, आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, उस वक्त एक फौजी आदमी बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा होता है। वो फौजी आदमी बाहर कोई धंधा करके भी कमा खा सकता है जैसे लोग कमाते खाते हैं, लेकिन उसके देश प्रेम की भावना के लिए वो सरकार की ड्यूटी करता है, उसको गार्ड करता है पूरे नेशन को, और उसके लिए गोली खाता है। क्या समाज के किसी भी स्तर के लोगों को, जो सिविल में लोग रहते हैं, उनको उस फौजियों की जो है इस भावना की कदर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। जो हमारे देश के वीर जवान हैं, जो हमारे लिए अपना खून पसीना दिन रात एक ये दे रहे हैं बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए, उनके लिए तो इतना सम्मान, इतना नहीं, मैं तो कहता हूँ कि एक हिसाब से उन्हें ही हीरो मानना चाहिए। कहीं पे जो दूसरे डिपार्टमेंट में हैं वो भी सरकार की मदद कर रहे हैं, देश निर्माण में वो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो एक फौजी का जो तरीका है जिंदगी में, रोल है, वो सबसे सर्वोपरि, सबसे सर्वोपरि। सही बात है। ठीक है, आप गवर्नमेंट स्कूलों में देख लीजिए, आज गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो किस कगार पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्कूल के अंदर 5-5 टीचर हैं एक स्कूल के अंदर, लेकिन पूरे स्कूल में 17 बच्चे हैं। सरकार सबको तनख्वाह दे रही है। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हमने अपना घर प्राइवेट स्कूलों में लगा रखा है। ठीक है, जो मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारी जात प्रथा है, जो है सब कास्टें हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जो आती हैं, एजुकेटेड लड़के लड़कियां जो आते हैं, कहते हैं सर हम आपके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कहते हैं हम आपके माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। मैंने कई बार महसूस कहा, मैंने कहा भाई मैं शायद आपको तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा बच्चों की से पैसे लेने की जो है ताक में नहीं रहता हूँ। व्यापार भी बना, मैं इसको व्यापारिक जो शैली है, स्कूल शिक्षा को व्यापारिक शैली की प्रक्रिया में नहीं ले जाना चाहता हूँ। एक जो गुरु है जो बच्चे को शिक्षित करता है, उसके ऊपर खुदा की एक असीम कृपा होती है और उसका हृदय विशाल होता है, पौराणिक काल से चला आ रहा है, और गुरु को उसी माध्यम से, उसी स्तर से सोचना चाहिए। हमारा उद्देश्य है बच्चे को शिक्षित करना। ये बात सही है कि अगर हमें कुछ पैसा नहीं आएगा तो हम कैसे खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार मुझे पेंशन देती है, मुझे उसमें मैं संतुष्ट हूँ। अपनी तनख्वाह जो मुझे पेंशन मिल रही है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। थोड़ा सा रोजगार पुनर्वास के लिए सरकार ने मुझे दे रखा है, दुकान दे रखी है, तो उसमें कभी कदार मैं स्कूल के बाद जो है मैं वहां जाकर बैठता हूँ। थोड़ा सा इतना कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन वीकनेस महसूस होती है वक्त के साथ साथ, उम्र भी हो रही है। तो मैंने तो ये तय किया है कि आप स्कूल में बच्चे को भेजिए, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं बच्चे घर पर रहकर तैयार करें। मैं बच्चे का मानसिक बल तेज करना चाहता हूँ, उनको निर्भय बनाना चाहता हूँ। उनको बोलता हूँ कि अपनी जीवन शैली को आप एकाग्र करो, ध्यान करो, तेज मस्तिष्क बनाओ। और इसके मैं सिर्फ कहने में नहीं करता, अगर आप जीवन में कुछ कह रहे हैं लेकिन आपके एक्शन में नहीं है, तो वो सिर्फ बोल वचन है। आप उसके माध्यम से मैं बच्चों को नाट्य शैली में ले जाता हूँ, उनको मतलब नाटक करवाता हूँ बच्चों से, ड्रामा उसमें ले जाता हूँ, वहां से ऐसे ऐसे उनके डायलॉग्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन तेज होता है। ये देखिए, मुझे एक अवार्ड भी अभी आपकी सामाजिक संस्था है और उसकी तरफ से ये मेरा अवार्ड है, श्री अमर कृष्ण सक्सेना टीवी कलाकार। तो मतलब मैं इसके माध्यम से भी लोग मुझे जान चुके हैं और धीरे धीरे मैं समाज के अंदर एक अच्छा मनोरंजन माहौल बना करके समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। हाँ, खुशनुमा माहौल बनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि हम समाज में किसी भी जगह पे कैसी भी विषम परिस्थितियों में पैदा हों, लेकिन हर आदमी की जिंदगी लिमिटेड है। 60, 65, 70 साल में दुनिया से मैं बहुत से लोगों को जुदा हो जाना है, शायद मैं भी उनमें से एक हिस्सा हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जब भी आप समाज से जुदा हों तो आप अपने अड़ोस पड़ोस को कितना अच्छा समाज बनाकर देकर जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही मुझे सिखाया गया है और मैं इसी जीवन शैली पे बेहतर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
आपका जो जैसा कि आपने बताया अभी बताया कि आपको पेंशन मिल ही रही है सरकार की तरफ से, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जो यहाँ पे शिक्षक जो हमारे थे तो उनको कैसे वेतन वगैरह मिलेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, जैसे मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस स्कूल का, जी। तो मेरी जो सोच है, तो यहाँ पर जो नौजवान आते हैं, आप यकीन मानिए उनकी जो देश प्रेम की भावना में सुन करके मुझे बड़ी खुशी होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हम आपके साथ रहना चाहते हैं यहाँ पर, जी, और आपकी देख रेख में, आपके दिशा निर्देशन में बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि यार इसके लिए मैं पेमेंट आपको शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि सामाजिक संस्था है और मेरे पास बच्चे भी बहुत कम हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें फीस की, हमें पेमेंट की जरूरत ही नहीं है, मैं आपके साथ एज सोशल वर्कर लगना चाहता हूँ। तो हाँ, ये जरूर है कि वो आते हैं बच्चे, थोड़ा बच्चों को शिक्षित करते हैं, जो भी लोग थोड़े बहुत काबिल हैं, और मैं ये देखता हूँ जो जिस विषय में काबिल है मैं उसको वही विषय देता हूँ। जी, यही एक विद्यालय प्रबंधन। हाँ, और भाई साहब, मैं जो है मैनेजर होने के नाते कभी कभी मैं खुद बच्चों को शिक्षित करता हूँ। वो ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि बच्चे का मोराल अप रहे। बिल्कुल सही कहा है। मैं खुद बच्चों के सामने आता हूँ। हाँ, मैं खुद मैनेजर, ये पोस्ट मेरे लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखती, मैं बच्चों के साथ जीना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, वो तनख्वाह के उस पर नहीं आते हैं। अच्छा। वो ऐसे सोशल वर्कर आते हैं, अगर उनको कुछ मिल गया तब भी वो खुश, और कुछ नहीं मिला तब भी वो खुश। उनके लिए जो है पेमेंट इम्पोर्टेंट नहीं। आपने अभी देखा कि हमारे देश में तमाम ऐसे विद्यालय भी हैं जो सिर्फ सोशल वर्क करके अपना काम चला रहे हैं। आपने देखा कि अभी जैसा कि साहब ने बताया है कि इनके यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो सिर्फ समाज सेवा के रूप में आते हैं। जी हाँ। और हमारे देश में एक तरफ ये भी सिस्टम चल रहा है कि जहाँ पे तमाम शिक्षकों को सैलरी भी मिलती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विद्यालय सामने नहीं आया है जिसने अपने विद्यालय की फीस माफ करी हो। देखते रहिए न्यूज़ 0 सच के साथ, सच की बात। कैमरा पर्सन राम गोपाल के साथ में मैं आशीष शर्मा, सीतापुर।